परमार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम शांति शांति शांति। सभी हमारे सम्मानित प्रतिभागियों को हमारा विनम्र अभिवादन, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पिछले 5 दिनों से यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि गीता कर्मयोग का जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए। और आज का जो विषय है हमारा, वो सफलता को लेकर के, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे वो हम शिक्षा ले रहे हों, विद्यार्थी हों, चाहे हम किसी प्रकार का कार्य कर रहे हों, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोगों का ये सोच है कि जो काम हम करते हैं वो जीविकोपार्जन के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए करते हैं। स्वाभाविक है, अर्थ तो चाहिए ही। अर्थ के लिए कर्म किया जाए तो भी अर्थ है, और अर्थ के लिए न भी किया जाए तो भी अर्थ है। अभी जो यज्ञ की भावना का हम लोगों ने विश्लेषण किया है, उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि ये जो कुछ भी हम लोगों को वैभव प्राप्त है, क्योंकि अर्थ से ही सब कुछ मिलता है। फल हो, फूल हो, अन्न हो, वस्त्र हो, घर हो, मकान हो, सारी सुख दीमा वाहन हो, ये सब कैसे मिलता है? अर्थ से ही मिलता है। बिना अर्थ के तो कुछ मिलता नहीं है। और ये अर्थ फिर क्या हुआ? अर्थ भी कृपा से मिलता है करके एक पक्ष हुआ उसका। वो कृपा कैसे होती है? वो कृपा को हम लोग कैसे साकार करते हैं? कर्मठता से साकार करते हैं। सफलता के लिए, चाहे शिक्षा में विद्यार्थी तो नहीं सुन रहे हैं अभी इसको हमारे समझ से, फिर भी रख देता हूँ मैं। शिक्षा में भी सफलता के लिए क्या चाहिए? कर्मठता चाहिए। देखिए 3 शब्द हैं यहाँ पर कर्म की पूर्णता के लिए। एक शब्द है श्रद्धा, दूसरा शब्द है विश्वास, तीसरा शब्द है धैर्य। ये फंडामेंटल वैल्यूज हैं ये। इनके बिना हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किस पर हो भाई? सबसे पहले तो जो कर्म हम कर रहे हैं उस पर हमारी श्रद्धा। श्रद्धा कहने का अर्थ क्या है?
श्रेष्ठता की भावना, यानी जो कर्म हम कर रहे हैं वो श्रेष्ठ कर्म है, ये भाव यदि आया तो कर्म के प्रति श्रद्धा हो गई। और उसके साथ क्या चाहिए सफल होने के लिए? आत्मविश्वास चाहिए। विश्वास करना नहीं है कहीं बाहर, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। और विश्वास किस पर होगा? अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने प्रयास पर, अपनी मेहनत पर हमको विश्वास होना चाहिए। पहले तो जिस मेहनत को हम करने जा रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, खेती कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, 4 प्रकार से अभी अर्थ हम लोग कमा रहे हैं। खेती से अर्थ कमा रहे हैं, व्यापार से अर्थ कमा रहे हैं, सेवा क्षेत्र से अर्थ कमा रहे हैं, नौकरी से अर्थ कमा रहे हैं। ये 4 ही विभाजन हमको दिखाई दे रहा है। हम में से कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग सेवा दे रहे हैं अनेक प्रकार की, फिर कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं विविध प्रकार का, फिर कुछ लोग कृषि कर रहे हैं। ये चारों में से जो भी काम हम कर रहे हों, उस कर्म के प्रति हमारे अंदर उच्च भाव होना चाहिए कि हम एक श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। जब श्रेष्ठ कर्म समझेंगे तब वो देवताओं से जाके जुड़ जाएगा वो कर्म, परिणाम और दिव्य निकलेगा। कर्म तो करेंगे ही, और ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि जो कर्म कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है और हम इस कर्म में सफल होंगे। ये आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, फेथ इन सेल्फ। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम सफल नहीं हो सकते। अब तीसरा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं, हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि परिणाम से जुड़ जाने से हमारा मन, कर्म करते हैं, देखते हैं परिणाम नहीं निकल रहा है तो कर्म से ऊब जाते हैं या कर्म छोड़ देते हैं, अरे इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। यानी वो परिणाम पर जैसे ही ध्यान जाता है तो परिणाम तुरंत हम चाहते हैं, और कभी भी परिणाम किसी भी कर्म का तुरंत नहीं निकलता है। भाई आपने दुकान खोल दिया, माल दुकान में लगा दिया, अब ग्राहक आएंगे, खरीदेंगे, उसके बाद फिर लाभ होगा। अब आपने दुकान भर दिया, आप कहें कि तुरंत हमको लाभ होने लग जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। ऐसे ही कृषि में भी हमने बीज वपन कर दिया, अब तुरंत हमको फसल आ जाए, लाभ हो जाए, नहीं होता है। फिर उसकी रक्षा करनी है, निराई करनी है, सिंचाई करनी है, खाद डालना है, कीटनाशक, तब फसल आता है। यानी धैर्य रखने पर ही किसी कार्य में भी सफलता संभव है। धैर्य नहीं रखने पर सफलता दूर होती जाती है और हम निराश होते जाते हैं क्रमशः। दूसरा क्या है, अर्थ की समस्या क्यों है? कुछ तो एक तो बेरोजगारी के कारण समस्या है, जो बेरोजगार हैं उनके लिए अर्थ एक समस्या है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जो रोजगार में है भी, जो नौकरी में है, उनको तो सुनिश्चित तनख्वाह है, वो मिलती है, लेकिन वहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हम यदि किसी जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो वो लोग तो चमड़ा खींच के काम लेते हैं, आप काम में चोरी कर नहीं सकते। लेकिन सरकारी व्यवस्था में क्या है कि हम काम करें चाहे नहीं करें, हमको तनख्वाह मिलेगा। सरकारी उपक्रम को क्यों प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है लोगों को, सरकारों को? इसीलिए कि सरकारी कर्मचारी जिन उपक्रमों में काम करते हैं, ये मेरा कंपनी है, ये मेरे श्रम से ये खड़ा होगा, इसमें लाभ होगा तब हमको मिलेगा तनख्वाह, ये सोच ही नहीं है। सरकार का चीज़ यानी लूटो खाओ। तो सरकारी कंपनियां सब बैठ जा रही हैं। कुछ हैं
नवरत्न कंपनियां हैं, कुछ लाभ देती हैं, ठीक है, लेकिन अधिकांश का BSNL वगैरह क्यों बैठ गया? अभी बहुत बड़ा पैकेज देकर के वार्न किया है मंत्री ने कर्मचारियों को कि आप लोग नहीं इसको लाभ में ले आइएगा तो आप लोग फिर घर बैठिएगा। फिर ये हमारे अंदर जो हमने कहा आपसे कि काम में चोरी करना, ये दारिद्र्य का लक्षण है। हम कमा लेंगे, ठीक है, सरकार में बिना काम किए भी हम कमा लेंगे, लेकिन वो कमाई हमारे बच्चों को, हमको सुख नहीं देगा। ये आप लिख के रख लीजिए। गीता में जो कुछ भी है वो लॉ है, सिद्धांत है, नियम है। उस नियम पर चलेंगे तो यहाँ भी खूब अच्छे रहेंगे और बाद में भी अच्छे रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा करके जाएंगे हम। अगर हम यहाँ नहीं ठीक कर पाएंगे अपने को, तो फिर वहाँ भी गया और अगली पीढ़ी जो हमारी है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो क्या चाहिए? अभी क्या हो रहा है कई जगह, बेरोजगारी का क्या कारण, उनके लिए कुछ सूत्र दे रहा हूँ जो काम जिनके पास नहीं है। सबसे पहले तो बहुत सारे युवाओं को मैं देख रहा हूँ कि वो बड़े से ये काम हम नहीं करेंगे, वो काम हम नहीं करेंगे, हमको वैसा मिलेगा तो करेंगे, ऐसा मिलेगा तो करेंगे। मेरे कुछ प्रेमियों के, मेरे मित्रों के, मेरे परिचितों के लड़के कैंपस सिलेक्शन हो गया, नहीं गए। क्यों? अरे बड़ा पैकेज कम है और बड़ा इससे हम, यानी आदमी अपने को समझ ले रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा योग्य हूँ, मुझे जो ऑफ़र मिल रहा है वो बहुत कम है। अरे यार ज्वाइन तो करो। जो प्लेसमेंट में छोटा मिले, बड़ा मिले, कम मिले, आप प्रतिभा को दिखाने का आपको अवसर मिल रहा है। पढ़ाई होते होते ये कम है। तुरंत अभी एक मित्र के लड़के दिल्ली में हमारे, आज से 5 साल पहले B.Tech किया, उसको वोल्टास में नौकरी मिल रही है, नहीं गया। उत्तराखंड में था कहीं, जाना नहीं गया, हमको इससे ज़्यादा बड़ा चाहिए, ये चाहिए, और आज तक बेकार बैठा हुआ है। दे रहा है। ये अपमान किया ना आपने। इस प्रकार की बेकारी है कई युवाओं को। अच्छा, दूसरा क्या है? काम में छोटा काम है, बड़ा काम है, सब काम बड़े काम हैं, कोई काम छोटा नहीं है। ये भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी। एक मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले मेरा एक कार्यक्रम चल रहा था, आपको एक दृष्टांत देता हूँ। वो ग्रामीण परिवेश में कार्यक्रम था। एक बड़े किसान, अच्छे किसान, वो भी सुनने आते थे, फिर एकांत में आए। उनको 2 जवान बेटे हैं, दोनों घर बैठे हैं। क्या है, मैं BA कुछ किए हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, नौकरी है नहीं, घर बैठे। हमने कहा कुछ पढ़े लिखे हैं लड़के? तो हाँ महाराज, खड़े तो हैं, और पढ़ाई अभिशाप हो गया हमारे लिए, इन लोगों को पढ़ाना ही अभिशाप हो गया, ऐसा कहा। तो हमको बड़ा क्यों बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहीं इसलिए कि अब इनको कुर्सी चाहिए। हमारा इतना लंबा चौड़ा खेती है यहाँ, उसको हम कहेंगे कि जाओ देखाओ क्या हो रहा है। कटाई के समय, किसी समय जाके जो काम है, आदमी है करते हैं, ठीक है। आप दोनों बैठे हो और ग्रामीण परिवेशन में शादी भी कर देते हैं लोग, संपत्ति देख लिए, हाँ खाने पीने का बेटी को दिक्कत नहीं है, चलो शादी कर देते हैं। बहू आ गई तो बच्चे भी हो जाते हैं, और काम है नहीं, और खेती में जाएंगे नहीं, क्योंकि खेती कीचड़ में जाना है, दलदल में। अरे खेती हमारी, हम इतना पढ़े लिखे, अब खेती करेंगे हम? अब लीजिए सर, यानी जो जिससे सबका पेट भर रहा है, तुम्हारा भी भर रहा है, वो काम छोटा काम हो गया। एक सीरियल में देख रहा था, उसमें एक बच्चे को कभी पढ़ने नहीं जाएगा तो हल चलाएगा क्या? देखिए क्या डायलॉग है, लिखने वाले ने क्या डायलॉग लिखा। कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तो हम कैसे सफल होंगे जीवन में? हर कर्म उन्नत कर्म है, यदि हम उसमें अपनी भावना को उन्नत बना लें। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है संसार में, ये गीता का कहना है, मेरा नहीं कहना है। यज्ञ की भावना से कर्म करने का क्या अर्थ है?
यज्ञ की भावना से कर्म करने का अर्थ है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम देवताओं के लिए कर रहे हैं। उस परमात्मा ने जिन्होंने हमको जिस काम में नियुक्त किया है उनके दास बन के, सेवक बन के हम कर्म को कर रहे हैं। इसीलिए कर्म जब लक्ष्य से जुड़ता है तो सेवा बन जाता है, परिणाम से जुड़ता है तो व्यापार बन जाता है। सीधे सीधे कोई भी कर्म, अगर व्यापार करेंगे तो हानि लाभ पहले देखना शुरू कर देंगे, शोषण करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लाभ कमाना है। वो चाहे बेईमानी से हो, शैतानी से हो, मिलावट से हो, झूठ बोल के हो, धोखा दे के हो, पैसा कमाना है। पैसे को लक्ष्य बना दिया तो भाई पैसा, ऐसा पैसा आएगा भी तो सुख नहीं देगा। मैं देख रहा हूँ कई लोगों को बहुत पैसा ऐसे वैसे कमाए हैं, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे उड़ा रहे हैं, बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब हम अपने श्रम का बच्चों को ला करके भरण पोषण शिक्षा देंगे तो उनके अंदर सद्बुद्धि आएगी, वो संस्कारित होंगे ठीक से। हमने अपने जीवन में ये अनुभव किया है। आप कैसे कमा रहे हैं पैसा, इसका बड़ा भारी, कैसे हम कर्म को कर रहे हैं, कैसे हम पैसा कमा रहे हैं, दुख दे के, दर्द दे के, दूसरे के अधिकार को, हक को हड़प करके यदि हम पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा हमको अंततोगत्वा दुख देने वाला है, वो सुख नहीं देगा, क्योंकि वो लक्ष्य से नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, कर्म का चयन, जो कर्म युवावस्था में मैंने आपको दिखाया है कि हमारे सब कर्म काल के खाते में जमा हो रहे हैं। तत्काल हमको लाभ नहीं भी हो रहा हो तो भी कर्म में लगे रहना चाहिए, कुछ करते रहिए, करते रहिए। युवा बंधुओं, कुछ करते रहिएगा तो कहीं ना कहीं से लौट के आपको आएगा। इसलिए भी बहुत सी बेकारी है। एक तो ये काम ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है, ऐसा एक सोच है। दूसरा फिर क्या है, काम मिल भी गया कोई तो उसमें ठीक से मन, एक हमारा यहीं BHU से MBA किया हुआ लड़का, हमारे मित्र का बेटा, अब उसको प्लेसमेंट हुआ ICICI बैंक में, पैकेज थोड़ा कम था। हमने कहा यार जाके ज्वाइन करो महाराज, फिर उसी में तुम्हारे पास प्रतिभा है तो आगे चले जाओगे। नहीं स्वामी जी, मैंने अपने अंदर समझ में कि MBA में अच्छे अंकों से, अच्छे BHU से MBA किए तो अरे भाई बहुत भारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से किए तो हमको और मिलना चाहिए। अब वो आज तक बेकार है, फिर अपना कुछ खोल करके बैठा है, कंसल्टेंसी का कुछ करके बैठा है, नौकरी नहीं मिला। अब सोचिए बेकारी कैसे है। जो लड़के करना चाहते हैं काम, उनके लिए कहीं काम की कमी नहीं है, पूरा खुला हुआ है। काम नहीं कर, काम करना चाहेंगे तब ना हमारे अंदर तो दिमाग में बहुत से इफ बट लगे हुए हैं और उस इफ बट के कारण हम काम को नहीं कर पा रहे हैं। जो कर रहे हैं उसमें पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। अरे यार, जब जिस समय जो कर्म करने को मिले उसको खूब बढ़िया से करिए ना, फिर उसे अच्छा करने को मिलेगा, फिर उससे अच्छा करने को मिलेगा। भाई कैसे प्रमोशन होगा, कैसे हम ऊपर जाएंगे। जैसे पढ़ाई में भी कैसे हम ऊपर जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। ये श्रद्धा चाहे त्रिकोण है, श्रद्धा का ध्यान रखिए सब जगह। एक तो जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई बहुत पवित्र काम है। जिस विषय को पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, विज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। पहले विज्ञान के किताब को माथे से लगाना पढ़ने के पहले, फिर जो उसको पढ़ा रहे हैं आचार्य अध्यापक, उनके प्रति श्रद्धा रखना, वो हमसे श्रेष्ठ हैं। फिर श्रद्धा से अध्ययन करना, ये त्रिकोण है। तब क्या होगा, एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगा। मैकेनिकल नहीं होना चाहिए ना, कोई भी काम मैकेनिकल हो जाएगा तो
फिर रिजल्ट मैकेनिकल निकलेगा। यदि भावनात्मक रूप से कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और निकलेगा। जैसे हनुमान चालीसा मैकेनिकल जब रट लिए हैं, अब हनुमान चालीसा चल रहा है। अब 24 घंटे हम लोग किसी टेप रिकॉर्डर में, किसी मशीन में हनुमान चालीसा चलाएं, कभी हनुमान जी आएंगे? हनुमान जी कभी प्रकट होंगे? कभी नहीं होंगे। तो हम भी यंत्र बन करके अगर करेंगे कोई भी प्रार्थना, तो प्रार्थना पहुंच नहीं रही है, वो वहीं की वहीं रह जा रही है। और फिर हम कह रहे हम तो इतना चालीसा किए, इतना पूजा किए, इतना मंदिर गए, इतना हमारा कुछ नहीं हुआ। अरे भाई आप कैसे मंदिर गए? एक बहू से बड़ी प्रताड़ित थी एक सास ने मुझसे कहा कि माता स्वामी जी हमने तो अपने सास की बड़ी सेवा करी, हमको ऐसी बहू मिली कि देखिए ऐसे हमको खाना ठीक से नहीं देती। ये अनेक शिकायत है। तो मैंने कहा अच्छा इसी बात है। फिर जरा मैं पीछे गया उनके, यानी उनके जीवन के। भाई सेवा तो मजबूरी में घर में करनी ही पड़ती है, बड़े बुजुर्ग हैं तो। हम नाक भौं सिकोड़ के सेवा कर रहे हैं कि श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं? भाई मेहनत तो दैत्य और दानव दोनों ने किया समुद्र मंथन में। कोई दानवों का मेहनत कम थोड़ी था, दानव भी उतना ही मेहनत किए जितना देवताओं ने किया। लेकिन दानव जो मेहनत किए वो संदेह में किए, कोसते हुए किए, अविश्वास से किए, श्रद्धा से नहीं किए। तो क्या हुआ? उनके हाथ खाली रह गए। तो ऐसे ही सास जी आपने कैसे सेवा किया? श्रद्धा से किया, नाक भौं सिकोड़ के किया, कोसते हुए किया, कैसे किया? जैसे किया होगा वैसी सेवा मिल रही है। जिन लोगों ने श्रद्धा से अपने बुजुर्गों का सेवा किया है, वो बेटे हों या बेटियां हों, कोई भी हो, उसको वैसी सेवा मिलेगी ही बुढ़ापे ही। क्योंकि कर्म का हमने आपको दिखाया था कि एक्शन रिएक्शन के चेन में सब घूम रहा है। हमने जो दिया हुआ है वही हमको लौट के आना है, उसके सिवा कुछ नहीं आना है। हमने जो दिया है वो लौट के आ रहा है। तो कर्म हम कैसे कर रहे हैं, इसका बड़ा जीवन में क्या कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा महत्व कैसे कर रहे हैं। युद्ध तुम कैसे कर रहे हो, नौकरी कैसे कर रहे हैं, व्यापार कैसे कर रहे हैं। यदि लक्ष्य से जोड़ के करने लग गए तो फिर ऊपर चला गया सब, सेवा का मेवा हो गया। यह देश कैसे मेवा खा रहा था? सेवा से खा रहा था। सब लोग सेवा कर रहे थे, जितने भी वर्ण थे, जितनी भी जातियाँ थी, अपने अपने कर्म के माध्यम से समाज में सब सेवा कर रही थी। क्योंकि ये सब गीता एकदम लागू था, तब ना ये समृद्धि इतनी तगड़ी थी इस देश के अंदर। जो 7 समुंदर पार से अंग्रेज हों, यवन हों, मंगोल हों, मुगल हों, सब आके लूटने आए यहाँ। कैसे आए लोग? हमको खिलाने कोई आया 2000 साल में? आज भी जा रहा है। हजारों हजार करोड़ रुपए हर हफ्ते, हर 15 दिन पर विदेश जा रहा है भारत से। विदेशी कंपनियां ले जा रही हैं, अन्य हवाला वो ये करके जा रहा है। आज भी जा रहा है। सोच लीजिए आप, इस देश की समृद्धि में कोई कमी है क्या? यहाँ के बाहुबल में, यहाँ के ज्ञानबल में, यहाँ के धनबल में कोई कमी है? हमारे सोच में कमी है, हमारे पुरुषार्थ में कमी है। तो इसलिए क्या करना है, एक श्लोक अभी बताऊंगा मैं अंत में, गीता का ही। कोई भी ऐसी समस्या हो जिसका समाधान नहीं निकल रहा हो, बेकार, खास करके बेकार लोगों को और ऐसे लोगों को जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी वृत्ति क्या है। वृत्ति चाहिए ना, वृत्ति यानी कहते हैं हिले रोजी बहाने मौत। हिल्ला, एक हिल्ला होना चाहिए ना, तब न धनागम होगा। हिल्ला क्या है? हर व्यक्ति को मैंने आपको दिखाया था कि एक भूमिका मिली हुई है, जो भाग्य से मिला है क्या क्या। इस पर जब हम लोगों ने चिंतन किया था तो हमने आपके सामने निवेदन किया था कि हर व्यक्ति को पहले से ही निर्धारित एक पेशा है, एक वृत्ति है, एक भूमिका है।
वो भूमिका उसको अगर मिल जाती है तो उसके अंदर वो जॉब सेटिस्फैक्शन अपने आप, क्योंकि वो स्वभाव से पहले से चला आ रहा है, उसके साथ पहले से जो हम करते चले आ रहे हैं वही काम हमको करने को मिल जाए, पहले से भगवान के जिस नाम को हम भजते आ रहे हैं वही नाम इस जन्म में हमको मिल जाए, तो पहले का जितना भी कुछ है वो ऐड हो गया, हमको तुरंत आगे बढ़ने में सहायक हो गया। तो वृत्ति का ज्ञान होना, जब तक वो अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं होता है तब तक असंतोष बना रहता है। काम भले, क्योंकि बेकार रहने से पेट भरेगा नहीं, काम तो करते ही रहना होगा, कुछ न कुछ मन लगा के करें, बिना मन लगा के करें, काम तो करना होगा। लेकिन हमको जो इनर सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने या तो जो मिले उसको अपनी वृत्ति बना लें, इतना विवेक जागृत हो जाए कि भाई जो हम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ कर रहे हैं, यही हमको करना है, ऐसा निर्धारित। क्योंकि सफलता जो है, एक विवेकानंद जी से किसी ने पूछा एक बार कि व्हाट इज स्ट्रेंथ, शक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा कंटिन्यूटी इज स्ट्रेंथ, निरंतरता शक्ति है। यानी किसी भी कर्म को निरंतर किया जाएगा तो उसमें से ऊर्जा निकलेगी, वो अर्थ की ऊर्जा निकलेगी, यश की ऊर्जा निकलेगी, ये सब ऊर्जा है। जब निरंतर करेंगे तब 2 दिन 4 दिन किए छोड़ दिए, फिर दूसरा कुछ करने लग गए, उसको 2-4 दिन फिर तीसरा कर, आइडेंटिटी भी नहीं बनती है उससे। निरंतर जब कोई काम हम करते हैं तो उस समय उससे हमारी पहचान बनती है कि भाई ये हैं, इसके ये एक्सपर्टाइज हैं, ये काम ये बहुत अच्छा करते हैं, ये गुडविल बनता है, तो फिर अर्थ की कोई अभाव नहीं होता है। देखिए एक बात बता दें, लोभ का पेट कोई भर नहीं सकता है, हमको लोभी नहीं बनना है, लेकिन हमारी आवश्यकता में भी कभी कोई कटौती नहीं होगी। हमको अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा वस्त्र मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा। अब आप लोभ में आ जाइए और हो जाए, तो ग्रीड को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी पेशे में रहे। यानी फिर क्या हुआ, वो लक्ष्य के साथ जुड़ के कर्म नहीं हुआ, वो विकारों के साथ जुड़ करके, परिणाम के साथ जुड़ करके कर्म हो गया। वो बांधने वाला हो गया, अशांति देने वाला हो गया, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करने वाला हो गया। इसलिए एक ऐसा श्लोक भी है गीता में कि कोई भी ऐसा परेशानी हो, समस्या हो, अगर उसको 7 दिनों तक रात्रि में सोने के पहले उत्तराभिमुख हो करके 7 बार उसका पारायण करके श्री कृष्ण जी के चरणों में अपने मस्तक को रख करके सो जाए, तो 7 दिनों के अंदर वो रास्ता दिखाई देने लगता है कि हमारा क्या रास्ता है, किस रास्ते से हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए गीता में जो कुछ भी है वो बौद्धिक समाधान ही है, वो जंतर मंतर तंत्र ये सब नहीं है। समझ गए ना? जो कुछ भी है हमको अपने से ही ठीक होना होगा ना, कोई ठीक करेगा उरेगा नहीं, किसी को कुछ कर नहीं सकता जब तक हम ठीक होना नहीं चाहेंगे। हम ठीक होना चाहेंगे तो सब लोग ठीक करने के लिए, बहुत देवता ठीक करेंगे, भगवान ठीक करेंगे, गुरु ठीक करेंगे, अभिभावक माता पिता ठीक करेंगे, सब ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन हम ठीक होने को तो तैयार हों। हम ठीक ही होने को नहीं तैयार होंगे तो कोई कैसे ठीक करेगा? ये सोचने की बात है ना, है कि नहीं? ये बात आप सोचिए अंदर से। जो असफलताएं हैं, भगवान को जब हम लोग नियंत्रण में ले सकते हैं बंधुओं, तो ग्रह नक्षत्र कौन चीज़ है हो? ग्रह नक्षत्र कितना परेशान, सब समय बाउंड में परेशानी है। सब जो भी परेशानी कर है ग्रह नक्षत्रों का, अनंत काल तक थोड़ी कोई परेशानी है। कोई ग्रह है थोड़े दिन परेशान करेगा। अगर हम धैर्य रखे हुए हैं, अब तक कर्मठता में डटे हुए हैं, तो ग्रह हार मान जाएगा, हार मान के रास्ता दे देगा। लेकिन हम तो ग्रहों के पीछे दौड़ने लगते हैं, तंत्र मंत्र के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो उससे क्या समाधान होना है? तात्कालिक राहत हो सकता है, उसको बेकार है ऐसा नहीं मेरा कहना है, वो भी सब अच्छा ही चीज़ है, लेकिन उसी के एकदम आश्रित हो जाने से हमारी स्वतंत्रता कर्म की नष्ट हो जाती है। ध्यान दे रहे हैं? उससे हमारी क्या होती है? स्वतंत्रता कर्म की नष्ट होती है। इसलिए एकदम उसके आश्रित नहीं होना चाहिए।
जहाँ ज़रूरत है प्रार्थना भी करेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी लेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, वो सब भी करेंगे। लेकिन एकदम उसी के भरोसे बैठ जाना तो उदय उदय आलसी पुकारा वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा भी एक श्लोक है कि 7 दिनों तक अगर उसका पारायण किया जाए तो ज़रूर समाधान सामने आ जाता है, पूरी श्रद्धा से किया जाए तब। शिक्षा का लक्ष्य क्या है भाई? अभी हम लोग क्या है, हमारे बच्चे भी लक्ष्य से नहीं जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, परिणाम से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। डिग्री सर्टिफिकेट से क्या मिलना? क्या कागज़ का टुकड़ा ये बताएगा कि चेतन मनुष्य कितना योग्य है? जो नालंदा, तक्षशिला ये सब विश्वविद्यालय थे, यहाँ जो विभिन्न विषयों के गुरु लोग पढ़ाई देते थे, वो लोग क्या सर्टिफिकेट बांटते थे क्या कोई? अरे आदमी स्वयं प्रमाण है अपनी योग्यता का, कागज़ के टुकड़े की क्या ज़रूरत है? जड़ बताएगा कि हम कितने योग्य हैं, कागज़ तो जड़ है। हमने सिर्फ जड़ को दे दिया योग्यता का प्रमाण पत्र, अब जड़ लेके सब बैठे हुए हैं। चेतन जो है वो जड़ को इकट्ठा करके बैठ गया। सर्टिफिकेट है साहब, योग्यता है नहीं। बहुत अच्छे बीटेक एमटेक किए हुए लोगों को भी कारखानों में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इसीलिए हमारे एक मित्र थे बिहार में, बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उनका एक योजना था बिहार सरकार को, हमारे अब नहीं रह गए, वो शरीर छूट गया उनका, और लगातार हमसे जुड़े रहे पूरे जीवन भर। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनका शरीर, उनकी एक योजना थी कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों को उत्पादक इकाइयां बना दिया जाए और उस क्षेत्र के सारे उद्योगों को नो हाउ देने का काम करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे, और जो वहाँ विद्यार्थी और आचार्य लोग मिल करके जो उत्पादन करें उसका विपणन हो और उससे उसका बजट चले इंजीनियरिंग कॉलेज का। सरकार से कोई बजट ना लिया जाए, ये उनकी योजना थी। लेकिन कौन यहाँ खाओ पियो वाला सब सरकार चल रहा है, तो उसमें ये सब योजनाएं लागू करेगा कोई सरकार? यहाँ बजट में सब हेरा फेरी करना है तो वो कहाँ से होगा? हमसे उन्होंने एक बार उनको हुआ कि पूरे बिजली विभाग का चेयरमैन क्या बनाने का ऑफ़र आया, तो हमसे उन्होंने राय लिया कि स्वामी जी हमको, हाँ उसमें इतना, हमको धीरे से कहे कि उसमें इतना देना होगा। तो हमने कहाँ कहा जाए, इतना दिन आप इतना अच्छा काम करके इतना यश कमाए हैं, अब वो चेयरमैनशिप आप पैसा दे करके लीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से आपको फिर उस पैसे को रिइम्बर्स करना ना होगा किसी न किसी तरह से। तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया उसको, हमारे कहना मान गए, हाँ ठीक कर रहे हैं। स्वयं समृद्ध बैकग्राउंड से आते थे, बहुत पटना सिटी के अच्छे बड़े परिवार के साथ थे, तो उनको कोई दिक्कत पैसे की थी। अभी जितने लोग इस प्रकार का गड़बड़ी कर रहे हैं वो लोग क्या गरीब लोग हैं? उसमें काफ़ी पैसे वाले लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। कितना चाहिए भाई, कितना चाहिए आदमी को? सोचिए आप, कितनी हास्यास्पद स्थिति है। क्लास ना गड़बड़ी कर रहा है कि मास गड़बड़ी कर रहा है? मास तो बेचारा अपना सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने परिवार को चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में दम निकल रहा है उसका, वो क्या बेईमानी करेगा? एक सब्जी वाला क्या बेईमानी करेगा? 2 रुपया ज़्यादा किलो ले लेगा आपसे, 5 रुपया ज़्यादा किलो ले लेगा, और क्या कर लेगा? लेकिन वहाँ कहें लूट रहा है, फल वाला लूट रहा है, सब्जी वाला लूट रहा है। अब ले साहब, ये हमारी मानसिकता है। तो क्या होता है, जब तक हम लक्ष्य के साथ, विद्यार्थी है, योग्यता की प्राप्ति लक्ष्य है, अभिभावक हों, अभिभावक भी और अध्यापक भी पास कराने का ठेका ले रहे हैं। प्रधानाचार्य लोग नकल करा करके पास कराने का ठेका ले रहे हैं। बताइए क्या पत्थर पड़ा है दिमाग के ऊपर, अच्छे शिक्षित लोगों के दिमाग पर? ऐसा पास करके वो क्या करेगा? हाँ, हो सकता है पास कर जाए तो कुछ अच्छा दहेज मिल जाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को, हमारे यहाँ एक बाबू साहब हैं, उनका बेटा थोड़ा पढ़ नहीं लगा। हमने कहा कितना मिलत बा? तो कहा कहाँ मिली, पढ़ा लिखा लोग उनको न मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा? हमारे बच्चे तो पढ़े नहीं, सब खेती वाले हैं। खेती बाड़ी अच्छी खासी है, कोई गड़बड़ी कुछ नहीं है, कहीं दरिद्रता नहीं है, लेकिन पैसा तो पढ़े लिखे को मिलता है ना, भले बेकार है क्यों ना हो, उसको पैसा मिलता है। तो योग्यता की प्राप्ति के लिए पढ़ाना है,
बच्चों को योग्यता होना चाहिए। योग्यता होगा तो हम हमेशा सफलता पा जाएंगे, आगे और पीछे। और योग्यता नहीं आई हमारे अंदर तो सब बेकार हो गया। इसी प्रकार से अर्थ कृपा से पुरुषार्थ धन कृपा, हमारा 2 सूत्र है, प्रयास और प्रार्थना। एक और प्रयास करते रहिए, एक और प्रार्थना। दोनों का जब योग होता है तो आदमी सफल होता है। खाली पुरुषार्थ भी सफल नहीं होता है, खाली कृपा के भरोसे प्रार्थना के भरोसे बैठ जाए तो भी सफल नहीं होते हैं। हमारे एक मित्र का दामाद बहुत प्रतिभा संपन्न, वो हाई स्कूल में मेरिट आ गया, बहुत ऊंचाई पर, अच्छा स्टेट लेवल पर। अब उसके अंदर अहंकार आ गया। अब तो मेरे मेहनत से, उसके पीछे तुम्हारी माँ प्रार्थना कर रही है, तुम्हारे दादा प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारी सफलता के लिए। वो प्रार्थना तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया, तुम्हारा मेहनत ही तुमको लेके चला गया ऊपर। तो भाई हमारी मेहनत के पीछे हमारे अभिभावक, हमारे हितचिंतक कितना हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान ये सफल हो जाए, ये अच्छे से आगे बढ़ जाए। उस प्रार्थना का बल न उसको ऊपर ले जाता है। लेकिन आज का युवक वो प्रार्थना वार्थना कुछ दिखाई दे देता, वो अहंकार में आ गया। जो मेरिट ले आया था वो इंटर पर पहुँचते पहुँचते जो है सेकंड पर आ गया। फिर उसके आगे क्या क्या किया, किसी जगह कंपटीशन में आ ही नहीं सका। अहंकार देखिए, प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। यानी एक बार आपके अंदर अहंकार घुस गया अपनी सफलता का कि मैं अपनी मेहनत से सफल हो रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं अपने बन गई। हाँ भैया, तुम इतने छोटे से थे और इतने बड़े हो गए, अब तुम हम अपने ही बन गए। इतने छोटे से बच्चे से इतने बड़े तुम हो गए, अपने से हो गए। वाह भाई वाह, क्या सोच को कैसे घुन लगा हुआ है। सोचिए, एक छोटे से शिशु को एक जवान बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितनी रातें जागनी पड़ती हैं माँ को, पिता को कितना कुछ करना पड़ता है। और वो सब कुछ नहीं है, हमारा करियर है। हम जिससे चाहेंगे शादी करेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। ये जो सोच है, ये कैसी सोच है? ये करियर बड़ा हो गया, माता पिता छोटे हो गए। यही सब आदमी को बहुत परेशान कर रहा है, आपको बता दे रहा हूँ मैं। हम लोग अपने से ही अपना गड्ढा खोद के रख रहे हैं। कैसे युवक सफल होगा? अभी देखा मैंने एक धार्मिक संस्था में माता पिता रो रहे हैं, टीवी पर आया, फेसबुक पर आया, घर वापा इकलौता बेटा, बहुत ऊंची पढ़ाई किया हुआ, जाके उस संस्था में समर्पित हो गया, गिरवा पहन लिया, बाल मुड़वा लिया। अब रो रहे हैं आके दोनों कि चलो बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, इसीलिए तुमको पढ़ने में। अब वो कुछ सुन ही नहीं रहा, डेफ हो गया। कैसा ब्रेन वॉश कर देते हैं, जैसे जिहाद के लिए फिदाइन हमलों के लिए लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसे उसका ब्रेन वॉश हो गया, वो जाने को तैयार ही नहीं। यही कृष्ण जी सिखा रहे हैं, यही धर्म है कि किसी के बेटे को आप ले आ करके उसको लगा दीजिए अपने काम में, और वहाँ वो बेचारा माता पिता झार झार रो रहे हैं दोनों। ये ऐसी धार्मिक संस्थाएं क्या कल्याण करेंगी देश का, जो बच्चों को अपने माता पिता से अलग कर रही हैं। एक बार मुझे याद आया था, ऐसी स्थिति आई थी जब आनंद मार्ग नाम का संस्था आया था प्रभात रंजन सरकार का। बिहार वगैरह कई जगह के युवक लोग उसमें जाके घुस गए। वहाँ तो घुस जाने पर आने ही नहीं देता था, तो माता पिता को मिलने ही नहीं देता था। वो तो ध्वस्त हो गया, संस्था वगैरह सब खत्म हो गए। सोचिए कैसे आप जीवन को कैसे चला रहे हैं। हमने आपको कहा था कि गीता का मूल कर्म के बारे में क्या उपदेश है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता हम कैसे खो बैठ रहे हैं। परिणाम के साथ जुड़ते ही वो खो जाता है हमारा, क्योंकि परिणाम परतंत्र है, परिणाम धन है, परिणाम सम्मान है। तो हम सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, हम धन के लिए काम कर रहे हैं, हम पद के लिए काम कर रहे हैं, सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। ये सब परिणाम है, लक्ष्य नहीं। तो क्या करना है हमको? अभी सफल होना है। आर्थिक रूप से जो असफल हैं उनके लिए मेरा कहना है कि काम को ठीक चयन करिए,
आप जिस काम को करने के लिए आए हैं संसार में, वो काम को पकड़ने का प्रयास करिए। तब प्रयास करिएगा तो क्या होगा, उस काम में लगे रहिएगा तो आपको सफलता आगे पीछे आ जाएगी, क्योंकि आप उसी काम के लिए बने हैं। मैंने जब 69 में अंतिम अध्यापक की नौकरी छोड़ी, मैसूर में एक आवासीय विद्यालय में मैं अध्यापक था, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जबकि काफ़ी अच्छा कुछ व्यवस्था में था। हमको इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा इस गीता के मार्ग पर, लेकिन हमको अंदर से सेटिस्फैक्शन रहा और इसमें हमारी श्रीमती जी ने अत्यंत सहयोग दिया। कभी विद्रोह नहीं किया, कभी कोई डिमांड नहीं रखा। जैसा जंगल में रहे, कहीं रहे, सब जगह साथ दिया। सोच लीजिए आप। तो जिस काम के लिए जो बना हुआ है, अगर उस काम को वो करने लग जाएगा तो उसमें उसका मन लग जाएगा, और धन भी कमोबेश यही करेगा। कोई सम्मान हमारा कहीं गिरा नहीं, हमारे बच्चे भी सब पढ़ी लिखी गए, सबका विवाह भी अच्छे से हो गया। पैसा नहीं है तब भी हो गया। तो ये ऊपर वाले से चल रहा है। हमारा अपना सोच ऐसा है ना कि हम कर रहे हैं, हमने किया है, हम करेंगे, ऐसा सोच करने वाले सब रजोगुण का प्रभाव है। और गीता के रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण में जीने वाले लोग, मैं क्या हूँ, मैंने किया है, मैं करूँ, इस भाव में जीने वालों का जीवन दुख में अंत होता है। वो सुखी नहीं रह सकते, उसका प्रभाव ही दुख है। तो लक्ष्य से जोड़ करके कर्म को किया जाए तो अपने आप जो सारे वैभव हैं आवश्यक, हमको अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा ये सब हमको मिलेगा। लेकिन लोभ का पेट नहीं भरेगा। लोभ में हैं हम तो फिर हम ऊपर से जुड़े ही नहीं हैं। ऊपर से जुड़ जाएंगे तो फिर लोभ नहीं रहेगा। अभी क्या कह रहे हैं भगवान, सकल पदार्थ इह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये गोस्वामी जी कहते हैं। सब कुछ संसार में यहाँ है, लेकिन कर्महीन, हमको कर्म नहीं चाहिए। कर्महीन, दो प्रकार का कर्महीनता है। एक है कि विपरीत कर्म को अपना करके हमने चोरी किया, दूसरे का अधिकार छीन लिया, डकैती कर लिया, ठगी कर लिया। अभी ठगों का तो बाढ़ आया हुआ है। ठगने में तो लोग लगे हुए, बड़ा समझ रहे हैं कि हम बड़ा ठग लिए। अरे हम ठगेंगे तो आप भी ठगाइएगा, हम चोरी करेंगे तो हमारा भी चोरी होगा आगे पीछे। वो एक्शन रिएक्शन का चेन तो लॉ है ना, वो तो बैठा हुआ है। आप उसको समझो करो या नहीं समझो, लॉ तो फंक्शन करता ही रहेगा ना। ऊपर का लॉ चल रहा है ना, डिवाइन लॉ है ना। हम किसी का चोरी करेंगे तो कोई हमारा चोरी करेगा, हम किसी को ठगेंगे तो कोई हमको ठगेगा। थोड़ा आगे पीछे की बात है, इसको ध्यान रखना है। तो कर्म को हम कैसे करें कि हमारी आर्थिक समस्या हल हो जाए। तो कर्म को जब ऊपर से जोड़ के करेंगे, अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से, जो भी हमारा, जिसको भी हम सेवा दे रहे हैं, उसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। वो हमारा अन्नदाता है, उसके साथ झूठ फरेब नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो फिर गुडविल बिगड़ जाएगा, और गुडविल बिगड़ गया तो काम बिगड़ गया। फिर हम कुछ भी करते नहीं, गुडविल एक बार बिगड़ जाता है मनुष्य का सम्मान। अब जो लोग भागे हुए बड़े बड़े व्यापारी हजारों करोड़ के, वो लोग तो आएंगे ही, जेल जाएंगे ही। वो कोई काल दंड नहीं छोड़ेगा किसी को। काल तो दंड देता ही है ना, देगा ही ना। यहाँ की अदालत से भाग जाएंगे, लेकिन उस अदालत से कहाँ भागेंगे सब। लेकिन उनका गुडविल, फिर बाबू उन्होंने व्यापारी समाज का कितना नुकसान किया। जबकि इस देश के अधिकांश व्यापारी बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, टैक्स देते हैं, ग्राहकों के साथ भी ठगी नहीं करते हैं। उन सब व्यापारियों को कलंकित किया इन लोगों ने, थोड़े से लोगों ने। सोचिए आप, पैसे का अपहरण करके सरकार के, बैंक का पैसा जनता का पैसा है। बैंक में किसका पैसा रखा हुआ, किसका पैसा ये लोग कर्ज में देते हैं? जनता का ही ना पैसा रखा है वहाँ पर, जो इन लोगों को दिया गया। तो इसलिए गुडविल को हमेशा बचा के रखना चाहिए। अगर साख बचा हुआ है, 10 लाख का व्यापारी 10 करोड़ का धंधा कर सकता है, और कर रहा है यहाँ बनारस में। क्यों? उस व्यापारी की साख बनी हुई है। ऐसे ही हर पेशे की एक साख है। उस गुडविल को अगर हमने बचा के रखा है
तो हमको कभी अर्थ की कमी नहीं होगी। आज की बातचीत को यहाँ विश्राम देंगे। कल हम लोग एक बार पूरा इसको वाइंड अप माने राउंड अप करेंगे शुरू से आखिर तक, और कुछ विशिष्ट सूत्र देंगे। और देखिए दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ये। कार्पण, ये अर्जुन शिष्य बन रहा है, ये अर्जुन के शिष्य बनने वाला श्लोक है। हम भी शिष्य बन जाएं तो समाधान आ जाएगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयश्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम ताम। मेरे लिए जो श्रेयस्कर है आप बताइए, यानी मुझे किस मार्ग पर जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, या जो शादी नहीं हो रहा, दुआ नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही हो, पढ़ाई में सफल नहीं हो रहे हैं, जो भी समस्या है उसको मानसिक रूप से रख करके 7 रात्रि को उत्तराभिमुख होकर के हाथ पैर धो करके बैठें, बिस्तर पर बैठें और बैठ करके भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करें, अपने गुरु का स्मरण करें, अपने इष्ट देवता का स्मरण करें और उनके चरणों में समर्पित होकर के उनसे समाधान की याचना करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। आगे कल हम लोग फिर आगे कैसे कार्यक्रम होगा, कल इस पर भी हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। सबको हमारा हार्दिक आभार। जय माँ, जय श्री कृष्ण।